दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज मिला इंस्टाग्राम में। कोई ऐसे इंसान है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। देयर इज़ अ गर्ल इन कुल्लू मनाली, और कुल्लू से देयर इज़ दिस शाई गर्ल एंड शी सेंट अ मैसेज टू मी एंड देन शी इज आस्क्ड, सर आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू पीपल। जब भी लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं या मुझसे सवाल करते हैं या मुझसे कुछ सवाल करते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तो सर इस बात को और कैसे मैं बेहतर करूँ, कैसे मैं लोगों से कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन को बेहतर करूँ। अब दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल से हमारे देश के करोड़ों लोग इसका सामना कर रहे हैं। करोड़ों, 130 करोड़ में से कम 50 करोड़ होंगे। 30-35 करोड़ तो हमारे युवा वर्ग हैं, यूथ हैं। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस बात को अप्रिशिएट किया दैट देयर इज दिस गर्ल हु डज नॉट नो मी इन पर्सन। शी इज नोइंग मी ओनली बेस्ड ऑन सम ऑफ द वीडियोज एंड शी हैज गॉट सम इंप्रेशन मेड अबाउट मी एंड शी माइट बी गेटिंग अ फीलिंग दैट दिस इज अ रिलायबल गाय एंड आई कैन रीच आउट टू दिस गाय फॉर सम हेल्प। आई रियली अप्रिशिएटेड। आई सेट अप अ कॉल, वी हैड 1-to-1 इंटरेक्शन। आई गेव हर सम टिप्स। मैंने उनको 3 टिप्स दिए तुरंत। मैंने सबसे पहली बात ये बोली कि आप जो सवाल, जो परेशानी फेस कर रहे हो, ये दुनिया में काफी लोग करते हैं। अच्छी बात यह है कि आपने किसी से पूछा। सही आदमी से पूछना जरूरी है। एक ऐसा इंसान जो इस फील्ड में काफी समय से काम कर रहा है। मैंने काफी हजार घंटे लगा दिए इस फील्ड में कि लोग कैसे अपने आप को बदले, ट्रांसफॉर्म करे, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कैसे कुछ ऐसा करे जो कुछ समय पहले तक उन्हें भी असंभव सा लगता था, और ऐसा कुछ जो इनके आसपास के बाकी लोगों को भी बिल्कुल असंभव लगता था। तो कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं? तो मैंने तुरंत उन्हें 3 टिप्स दिए। और अच्छी बात है कि उन्होंने पूछा। सो पूछना ज़रूरी है, सही इंसान से पूछना ज़रूरी है, और तब तक पूछना ज़रूरी है जब तक आपको सवाल का जवाब नहीं मिल जाए। लोग पहले स्टेप में ही फेल कर जाते हैं, पूछते ही नहीं है। मुझसे इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं, कम से कम 4,500 लोग हैं फेसबुक में, कम से कम 2,700 लोग हैं इंस्टाग्राम में। लोग पूछते नहीं है, कम पूछते हैं, और जिसने सवाल किया उनकी जिंदगी बदल जाती है। और मैंने तो सबसे पहले इनको धन्यवाद दिया। आई थैंक द गर्ल एंड देन आई आस्क्ड हर टू जस्ट डू 3 थिंग्स। वन इज दैट शी हैज टू first of all appreciate that it's something which is there across the world. It's a problem which many people are facing. Then came the series of tips. The first tip is that she has to start reading 1 or 2 pages of a good book, English book, or any language, or book in any language. And then she has to read it aloud. हर दिन 1 पेज, आधा पेज पढ़ना है, बोल कर पढ़ना है। जहां भी इंग्लिश के किसी शब्द में कुछ परेशानी हो रही है, प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो रहा है, उसका मीनिंग क्या प्रॉब्लम हो रहा है, गो फॉर m-w.com। इसका ऐप है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का ऐप है। जस्ट डाउनलोड द डिक्शनरी ऐप और वहां पर वो शब्द डालिए, उसका मीनिंग पता चलेगा, प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा। द आइडिया इज दैट यू हैव स्टार्टेड लर्निंग। Then the girl asked me, sir, can I get a copy of your book? Actually, we did a demo. We read one of the pages of one of my books, My Twisted Love Story. Now she is going to get a copy of the book from Shimla. If my dear friend Arup is watching this video, Arup is the head of publishing house called Srishti Publishers and Distributors. It's a very renowned house in India. I'm pretty sure Arup, this book must be there in Shimla as well. If not, she has to get it from Delhi. But I think this must be there in Shimla, if not in Kullu. So then this girl decided that she will get a copy of the book and she is going to read 1 or 2 pages every single day. And she can read the pages of any book, a good book. Tip number 1, she has to read a few pages aloud, focus on pronunciation, and take the help of this dictionary app called Merriam-Webster Dictionary to know the meaning and pronunciation of a word. Tip number 2 क्या है? टिप नंबर 2 है कि भाई उन्हें एक कोई टॉपिक लेना है और उस पर 1 से 2 मिनट का टॉक तैयार करना है। मन में ही लिख कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, और मिरर के सामने बोलना है पहले 2-4 दिन, 5 दिन, 1-1 मिनट का टॉक, 2 मिनट का टॉक, अकेले अपने साथ। उसके बाद में दूसरे स्टेज में अपने परिवार के 2-3 सदस्यों को बुलाना है। बोला कि भाई आप लोग हंसना नहीं, आप फैमिली के मेंबर हो, परिवार के सदस्य हो, मैं कुछ अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। एंड देन शी हैज़ टू डिलीवर टॉक्स in front of family members for 2-3 times, 2-3 days. And then she has to catch hold of some friends and she has to ask the friends to stay without laughing, without discouraging her,
and then being the audience, and then let her speak once again, and let her do it 3-4 times in front of friends, and then she can start talking in front of people who are strangers. छोटे स्टेज में पहले 5-10 लोग के सामने, दूसरे स्टेज में बड़े कुछ ज़्यादा ग्रुप के सामने में। दोस्तों मतलब यह है कि एक जर्नी होती है, कोई भी नया स्किल सीखना एक यात्रा है, और एक्शंस बहुत सिंपल हैं। करना बोल सकते हैं डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैंने ये नहीं बोला कि पहले दिन जाकर स्टेज में चढ़ जाइए जहां पर सामने में 1000-10,000 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं टमाटर के साथ में। नॉट एट ऑल, टमाटर कोई नहीं फेंकने जा रहा है। आपको सिर्फ स्टेजेस में एक्शंस लेने हैं दोस्तों, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इट स्टार्ट्स गेटिंग दिस मैसेज दैट हियर इज अ गाय हु इज practicing the art of public speaking and communication. That's all. And then slowly the girl will become habituated to talk to people, and her confidence will go up because she knows that she is doing something which only a few people are doing. And that is being persistent, being consistent, and trying things which most of the people will never do. That's all. Simple है दोस्तों, क्या मुश्किल क्या है इसमें? दुनिया सिंपल है। दुनिया में परेशानी है कि लोग पूछते नहीं हैं। तो रहीम जी ने कहा है, रहीमन निजमन की विथा मन ही राखो गोय, रहीमन निजमन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोई। अब ये सैकड़ों साल पुरानी बात है, हमारे समाज की सोच को ये प्रदर्शित करता है। रहीम कवि ने क्या बोला कि भैया दूसरों से अपनी बात, अपने मन की व्यथा को मत शेयर करो, लोग हंसेंगे, कोई बांटेगा नहीं। गलत है रहीम जी, ये गलत है। आपके समय में सही होगा, हो सकता है, लेकिन इसके कारण कितने लोगों में कुंठा की भावना भर चुकी है। अभी तक लोग पूछते नहीं हैं। रहीमन निजमन की विथा मन ही राखो गोए, नहीं, रहीमन निजमन की विथा को शेयर कीजिए एक ऐसे इंसान के साथ में जो कोच या मेंटर हो, जिसका ये पैशन हो कि आप और ज्यादा खुश हों, कि आप और ज़्यादा सफल हों। और आपके सामने एक इंसान बैठा है, आपसे बातें कर रहा है। आपने नहीं बोला मुझे वीडियो बनाने के लिए, मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैशन है, ये मेरा पर्पस है, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना है। कम टॉक टू मी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस गर्ल हैड द करेज टू सेंड अ मैसेज, एंड देन शी ऑल्सो केम फॉर 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। शी वॉज नॉट सेइंग मच, बट देन इनिशियली, बट देन शी सेड, एंड शी स्पोक प्रीटी वेल। दोस्तों कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये कहानी तो हमारे देश के कोने कोने में फैली हुई है। ये एक बीमारी है जो करोड़ों लोगों के मन में है, जो आत्मविश्वास की कमी के कारण और कुछ जो रहीम कवि जी ने कहा है उनके कारण लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। इसमें मैं रहीम कवि जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। रहीम खान खाना बहुत ही वाइज और समझदार इंसान रह चुके हैं, और उन्होंने जो बोला है सही, आज भी सही है। सबसे नहीं बात करना आपको, मैंने क्या कहा, कोच या मेंटर से बात करना है आपको। बाकी लोग मज़े लेंगे, मज़े क्या लेंगे, वो खुद मारे हुए बेचारे हैं, वो खुद परेशान है। अब आपको अपने अंदर एक परेशानी और आप उससे बातें करने जा रहे हो जो खुद ही परेशान है, तो कैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा? आपको कैसे मिलेगा? उसका कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए, मुझसे पूछते रहिए। ये जो इंस्टाग्राम है, ये जादू है आपके हाथ में। ये जो फेसबुक पेज है, ये जादू है, इस्तेमाल कीजिए, मुझसे बातें करो, मैसेज भेजिए, व्हाट्सअप मैसेज भेजिए, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स करूँगा। मेरे पैशन है दोस्तों, 18 घंटे मैं काम करूँगा, फिर भी मुझे मज़ा आता और ज़्यादा। आज 16 जून थर्सडे का दिन है। मैंने शुरुआत की सुबह किया, आज दिन की एक कोचिंग सेशन से मेरी ऊर्जा 10 गुनी बढ़ गई, और फिर शाम को मेरा कोचिंग सेशन है रात में 8 बजे, और दिन में कुछ सेशंस हैं, वीडियोज़ रिकॉर्डिंग करने हैं, लैंडिंग पेजेस बन रहे हैं सोशल मीडिया के एडवर्टीजमेंट के लिए, वेबसाइट्स बन रहे हैं, ई लर्निंग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, और कितना कुछ चल रहा है। किताबें पढ़नी है, किताबें लिखनी है, किताब लिखे जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा एक फैक्ट्री है, द मोटिवेशन फैक्ट्री। और दोस्तों इसका फाउंडर आपके सामने है। प्लीज़ रीच आउट टू मी। ऑल द बेस्ट विशेस।